जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 देखते हैं क्लास 9 का। बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से इसको करेंगे हल। हमारे पहले वीडियो में इसका उदाहरण जितना था करवा चुके थे। आज हम लोग इसका पहला सवाल और दूसरा तीसरा सवाल सभी सवाल देखते हैं। 1.1 का पहला सवाल दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं? तो कहेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। हम तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल में परिभाषा में ही बताए थे कि शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग शून्य को पी बाटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी शून्य को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? देखो, हम लोग शून्य को पी बाटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1, 0/2, 0/3, इस तरह हम लोग डाट डाट करके शून्य को कहा पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे कि हाँ, इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू का है पूर्णांक है। तो पी और क्यू मतलब कि पी का मतलब कि यहाँ पी 0 और क्यू का मतलब कि 3। पी और क्यू का है पूर्णांक है, मतलब कि 0/3 एक पूर्णांक है। ठीक, 0 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है कि नहीं है? तो इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि हाँ, इस हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू का है पूर्णांक है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में दिया है क्या कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। क्या दिया है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो हम लोग का बहुत ईजी है। अभी उदाहरण में हम लोग पढ़ाए आपको कि कैसे बीच की परिमेय संख्या ज्ञात है। हमारा मैथड बहुत ईजी है, आप लोग मैथड से करोगे एकदम ईजी तरीका से। 2 मैथड हम लोग सिखाएंगे, आप कहेंगे तो, लेकिन अभी हम एक मेथड के आधार पर करवाए हैं। देखिए कैसे करवाते हैं। पहले 3/4 दिया तो इसको क्या करेंगे? 3 लिख देंगे और उसके बाद से इसके बाटा में क्या दर्शा देंगे? 1। बाटा में नहीं दिया रहेगा, माने परिमेय संख्या के रूप में नहीं दिया रहेगा, तो इसके परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए 1 दर्शाएंगे। यदि दिया रहता है तो छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद से क्या करेंगे? 4/1। ठीक, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या? हम लोग 10 से गुणा कर देंगे, 10/10 से। अच्छा बताओ, 10 से जब गुणा करेंगे 10 तिहाई 30/10 कम 10। अब इसमें हम लोग 10 से गुणा करेंगे, 10/10 से, तो क्या होगा? 10×4 = 40, अब बटा 10 से कम 10। अब बताओ, 30 और 40 के बीच में हम लोग को परिमेय संख्या दिखाई देने लगी कि नहीं? हम लोग को यह ना कहा था कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या थी, इनके बीच में परिमेय संख्या नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन अब 30 और 40 के बीच में हम लोग को अनंत परिमेय संख्या दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप लोग को नहीं दिखाई दे रहे, तो हम देखो कैसे दिखा रहे हैं। 30 और 40 के बीच देखो, 30 और 40 के बीच परिमेय संख्या क्या है? 30/10। यहाँ पर लिखेंगे 31/10, लेंगे 32/10, 33/10, 34/10, अनंत 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10। हम लोग को लेकिन पूछा क्या था आंसर में कि 6 परिमेय संख्या है। तो 6 परिमेय संख्या जब पूछा है, 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें से कोई एक उठाएंगे और क्या करेंगे? 6 कहीं से उठाकर लगातार परिमेय संख्या हम लोग क्या करेंगे? डाल देंगे। इसमें से मान लीजिए के लिए लिखा पहला 1 2 3 4 5 6, 6 ले लीजिए। मान लीजिए कि 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। 1 2 3 4 5 6, हम लोग का 6 परिमेय संख्या कहा था। 6 परिमेय संख्या हम लोग क्या किए? निकाल। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो देखो ऊपर कर लो, हम लोग ऊपर कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर कर लेंगे क्या? यहाँ पर कर लेते हैं 31 बटा क्या 10, उसके बाद से लिख देंगे 32/10, 35/10, 34/10, 35/10, 36/10। ठीक, तो यह आंसर हम लोग का हो जाएगा। बहुत ईजी तरीका। सब तीसरा हम लोग सवाल देखते हैं।
3 नंबर सवाल दिया है कि 3/5 4/5 के बीच क्या 5 परिमेय संख्या निकालना। तो 5 परिमेय संख्या निकालना पहला सीखे सवाल, दूसरा में भी यही था, उदाहरण में भी था। तीसरा देखो कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी में इसको लिख देंगे क्या 3/5, फिर यहाँ एक बार क्या लिख देंगे 4/5, बार बार तो क्रम से दोनों लिख देना है। ठीक, अब लिखने के बाद एक बार ध्यान से समझो, इसमें 10 से गुणा कर दोगे ऊपर और 10 से गुणा कर दोगे नीचे। 10 से एक बार ऊपर, 10 से एक बार नीचे गुणा करोगे तो क्या होगा 10 से गुणा करो, 10 × 3 = 30 बटा 10 × 5 = 50, 10 में 40 से गुणा करोगे 10 × 4 = 40 बटा 10 × 5 = 50। अब हम लोग को बताओ 30 और 40 के बीच में परिमेय संख्या दिखाई देने लगी तो क्या क्या दे रहे हैं बताओ। यहाँ पर लिखोगे क्या 30/50, लिखोगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50। अब यहाँ पर लगा देंगे 40/50। ठीक, 40/50 ना 40/50। ठीक, अब हम लोग का क्या करना था, 5 को लिखना था। इसमें से कहीं से उठाओ और धाई धारा का 5 को लिख दो। तो 5 को लिखने के बाद क्या लिख दोगे 31/50, दूसरा लिख दोगे 32/50, तीसरा लिख दोगे 33/50, चौथा लिख दोगे 34/50, अगला लिख दोगे 35/50। 5 लिख दिए, हो गया। अब अगली सवाल दिया है 4 नंबर। 4 नंबर सवाल अब हम लोग देखते हैं अगला। चौथा सवाल हम लोग देखते हैं, तीसरा पढ़ चुके हैं। चौथा सवाल में दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या सत्य के कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब कहा है क्या इसमें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य असत्य छांटना है, ये समझो। सत्य असत्य में कहा है क्या कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितनी प्राकृतिक संख्या है वो सभी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो देखो प्राकृतिक संख्या हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 1, 2, 3, 4 डॉट। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डॉट। यानी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से। अब ध्यान से देखो, जितना प्राकृतिक संख्या है सभी पूर्ण संख्या है कि नहीं है। मैंने जितना इसमें प्राकृतिक संख्या में अंक है डिजिट उतना पूर्ण संख्या में है कि नहीं। लेकिन जितना पूर्ण संख्या में डिजिट उतना प्राकृतिक संख्या में है, बिल्कुल नहीं है। या हम लोग गोल गोल अंडा बनाकर अगले वीडियो में हम समझा चुके थे आप लोगों को कि जितना नेचुरल नंबर होता है होल नंबर होता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। यानी हम बलिया जिला में रहते हैं तो पूरा बलिया के आदमी यूपी में रहते हैं, लेकिन यूपी का आदमी बलिया में नहीं रह पाएंगे, ये हम बता चुके थे बहुत ईजी तरीका से। इसी तरीका से आप लोग चाहोगे तो कर सकते हो सत्य सत्य। बताओ, जितना नेचुरल नंबर होगा सब होल नंबर होगा, यानी जितना हम लोग का प्राकृतिक संख्या होगी सभी होल नंबर हो सकता है, सभी पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी होल नंबर पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक, तो ये बातों का ध्यान रखिएगा कि जितना हम लोग का प्राकृतिक संख्या होगी सभी होल नंबर हो सकते हैं, यानी पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। ये हम लोग का बहुत ईजी तरीका से समझा चुके थे। आप लोग नहीं जो देखे होंगे तो मेरी अगली वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट इसका 1, जो आप लोग को बहुत ईजी तरीका से समझ में आ जाएगा होल नंबर वाला। ठीक, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जितनी उतनी पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो लिखोगे कि हाँ क्या सत्य, क्या हो जाएगा सत्य। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कहा है क्या कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितना पूर्णांक हम लोग का होता है, जितना पूर्णांक के मतलब कि देखो ये पूर्णांक, यानी पूर्णांक किसको बोलते हैं, इंटर्ज नंबर, यानी इंटर्ज माने पूर्णांक नंबर होता है, यानी पूर्णांक होता है। तो जितना हम लोग का पूर्णांक होगा, जितना बाय जितना माने जितना हम लोग का पूर्णांक होगा, जितना इंटर्ज नंबर होगा वो सभी क्या कहलाएगा, जितना इंटर्ज नंबर होगा सभी क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो देखो ध्यान से, इंटर्ज नंबर सभी क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। तो इंटर्ज मतलब ये ऊपर वाला है, उसके बाद से यानी पूर्ण संख्या होगी। बताओ,
जितना पूर्णांक होगा उतना होल नंबर होगा, नहीं होगा। क्यों बाबू? हम लोग बताते थे कि ऊपर से नीचे नहीं हो सकता है, नीचे से ऊपर, मतलब कि नीचे से माने ये हो सकता है, ऊपर से नीचे नहीं हो सकता कभी भी, माने उल्टा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। माने सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। सभी नेचुरल नंबर इंटर्ज नंबर हो सकता है, लेकिन इंटर्ज नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। कि हम लोग बता चुके थे, ये हम बता चुके थे। देखो ध्यान से कैसे करते हैं। इसमें क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक यानी पूर्णांक मतलब कि इंटर्ज नंबर, प्रत्येक इंटर्ज नंबर पूर्ण संख्या होगी? कभी नहीं होगी, यानी ऊपर से नीचे कभी नहीं होगा। कभी भी उत्तर प्रदेश का आदमी हम लोग का बलिया जिला में नहीं रख सकता, लेकिन बलिया जिला का आदमी उत्तर प्रदेश में रह सकता है। तीन बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग का यह क्या होगा? असत्य। क्या होगा? असत्य। अगला हम लोग का दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय मतलब कि पूरा परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितना परिमेय संख्या दिया है सभी का पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या कौन है? ये पूर्ण संख्या होगी? कभी नहीं होगी। फिर भी हम लोग का क्या हो जाएगा? असत्य। हम बता चुके थे कि मतलब ऊपर से नीचे कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक, ये सत्य सत्य था, बहुत ईजी तरीका से था। अब अगली वीडियो में हम लोग को पढ़ने का मिलेगा 1.2 लेसन। बहुत ईजी तरीका से आप लोग अगली वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही आसान और ईजी तरीका से हम लोग कराएंगे। ठीक।